नमस्कार। तो आज हम लोग वापस चालू कर रहे हैं। जो चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन, मतलब चैप्टर जो भी है, टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन, और इसको हम लोग थोड़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम लोगों को 2-3 बातें जान लेना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग बॉडी में कुछ सर्टेन प्रोसेसेस होती है जिसके बिना लाइफ का सस्टेन होना इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारे प्रोसेस के पर ध्यान ना देते हुए जो यहाँ हम लोग को जो मेन प्रोसेसेस है इस टॉपिक में उसको हम लोग को पढ़ना है। और किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? एनर्जी है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एनर्जी है। अब इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और फिर इस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, जो लाइफ के लिए फर्दर प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस एनर्जी पर होगा कि इस एनर्जी को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो जब ये एनर्जी की बात आती है तो एनर्जी हम लोग को किससे मिलेगा? फूड से मिलेगा, ये सारे लोगों को पता है। तो फूड क्या देता है हम लोगों को? एनर्जी देता है। डेट्स वाई वी आर ईटिंग फूड। और क्या कारण हो सकता है कि हम फूड को खा रहे हैं? ठीक है ना, क्योंकि फूड हम लोगों को क्या करता है? एक एनर्जी देता है। और ये एनर्जी क्या एक तरह का फ्यूल है जो हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। अब बात आती है कि फ़ूड क्या होता है। तो फूड के बारे में कुछ भी बात करने से अच्छा है कि फूड जो सबसे सिंपल है कि फूड क्या एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जो डिकम्पोज हो सकता है, जो टूट सकता है, जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो मेनली कहा जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला जो चीज़ होता है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कोई चीज़, और साथ में ऑक्सीजन भी लगाया जा सकता है इसमें, ये हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है ना। ऑर्गेनिक मतलब क्या कि हम लोग बोलते हैं जो नेचुरल है, ठीक है, और जो हम लोग खा सकते हैं। तो फूड क्या एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इस पर हम लोग को ज़्यादा ये नहीं करना। अब फूड के काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट भी होते हैं, जैसे फूड क्या कॉम्प्लेक्स फूड है और सिंपल फूड है। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब वो है जिसको डाइजेस्ट करना क्या है? मुश्किल है। डाइजेस्टिंग क्या होगा इसका? डिफ़िकल्ट होगा। और जो सिंपल है वो क्या होगा? तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो पहले से क्या है? बहुत ही सिंपल पार्ट्स में टूटा हुआ है, इजीली डाइजेस्टेड। तो हम कोई भी फूड खाते हैं, लास्ट में हम लोगों को क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज। इस पर ध्यान फरमाना है कि कोई भी फूड का जो एंड रिज़ल्ट है, यानी कोई भी फूड खाओगे तो लास्ट में आपको और हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई वी आर ईटिंग फूड। अब ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज टूट के हम लोगों को क्या करेगा? एनर्जी देगा। और ये कैसे टूटेगा, क्या होगा, ये सारे प्रोसेस को हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अभी के लिए बस इतना है क्या कि फूड जो होता है वो हम लोगों को एनर्जी देता है, डेट्स वाई वी आर ईटिंग फूड। और फूड कोई भी है, कॉम्प्लेक्स फूड है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स है, कार्ब्स है, ये है वो है। ठीक है, अब जैसे कॉम्प्लेक्स फूड में क्या कहेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग को डायरेक्ट एनर्जी नहीं देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये सब टूटेंगे यानी कि डाइजेस्ट होंगे, तब वो लास्ट में क्या बनते हैं? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज क्या करता है? हम लोगों को एनर्जी देता है। खैर, इस पर हम लोगों को थोड़ा सा ये बात करना था। अब हम लोग को देखेंगे कि न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि मुद्दा की बात है। न्यूट्रिएंट और दूसरा क्या? न्यूट्रिशन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं। अब न्यूट्रिएंट क्या है? ये फूड के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड
अगर हम बोल रहे हैं कि हम फूड खा रहे हैं तो फूड क्यों खा रहे हैं? बिकॉज वी आर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसको खाने से क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड विच इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, विच इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। तो हम लोग क्यों खा रहे हैं फूड? क्योंकि फूड के अंदर क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? अब फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है, मान लीजिए कि ये एप्पल है, ये क्या है, एप्पल है। अब इसके अंदर ठीक है न्यूट्रिएंट्स हमको समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये सारी चीज़ है, लेकिन ये डायरेक्ट उठ के हमारे शरीर में तो नहीं ना आ जाएगा। हम लोगों को इसको खाना होगा, डाइजेस्ट करना होगा, तब जाके इसके न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में आएंगे। तो ये प्रोसेस है, न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर दिया जाए। तो न्यूट्रिशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को जो फूड में प्रेजेंट है वो उसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए और न्यूट्रिशन लेने के अलग अलग अब मोड्स होंगे। न्यूट्रिशन क्या है, जिससे हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाए। अब वो कैसे आ रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट्स कोई चीज़ है और न्यूट्रिशन क्या है, उस चीज़ को हमारे शरीर के अंदर अधिग्रहण करने की क्या प्रक्रिया है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो देयर इज़ अ लिटिल एंड स्लाइट डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब एक अगर हम और कह दें तो सिंपल में क्या है, बस मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, वो किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स हमारे अपने बॉडी में ले सकता है, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे चला जाए। अब न्यूट्रिशन में बहुत तरह का न्यूट्रिशन तो है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन जो मेनली देखा जाए वो कितने तरह का है, आपके बुक में फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक तो है ऑटोट्रॉफिक, क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक है हेट्रोट्रॉफिक और एक क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या है, इसको हम लोग को समझना होगा। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो क्या करेगा, अपना खुद का फूड बना पाएगा। देखिए जो फूड बनना है वो तो बनना ही है, लेकिन उसको हम लोग खुद बनाएंगे या दूसरे से लेंगे, इसके आधार पर न्यूट्रिशन है। अब ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो सिंपल रॉ मटेरियल से अपना फूड बना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा अभी ऑटोट्रॉफिक पढ़ रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक थोड़ी बाद में। तो ऑटोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऐसा मोड है जिसमें इन विच ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं फ्रॉम अवेलेबल रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल तो इनको भी चाहिए, फ्रॉम अवेलेबल रॉ मटेरियल्स। अब आप कह सकते हो कि ठीक है भाई, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास कुछ खास पावर होगा, कुछ खासियत होगी उनकी बॉडी में, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, अपना खुद का खाना बना पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ऑटोट्रॉफिक में जो आते हैं, मेन दो आते हैं, एक तो प्लांट्स और एक कुछ बैक्टीरियाज है जो अपना फूड खुद बना पाते हैं। तो हम लोगों को प्लांट पे थोड़ा भी फोकस करना चाहिए। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स को ही हम लोग ऑटोट्रोप्स कहते हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद बना लेता है वो है प्लांट्स, ठीक है ना। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बना पाते हैं। क्यों हम लोग अपना भोजन खुद क्यों नहीं बना पाते हैं? तो यहाँ पर एक अंतर है हमारे और प्लांट्स के स्ट्रक्चर में। प्लांट्स के पास क्या है प्रेजेंट, क्लोरोफिल है। क्या है ये, क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के पास, दैट इज़ प्रेजेंट इन द
प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ। तो प्लांट के जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। क्या कर लेता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है ड्यूरिंग डे टाइम। अब हमारे पास ऐसी कोई खासियत नहीं है हमारी बॉडी में कि अगर हम खड़े हुए और ज़मीन पे खड़े हैं और ऊपर से सनलाइट मिलता है तो हम उस सनलाइट को ऑब्जर्व करके फूड बना सकें। हमारे पास कोई क्लोरोफिल नहीं है हमारी बॉडी में। डेट्स वाई अगर हम दिन भर रात भर 10 दिन 20 दिन कितने भी दिन धूप में खड़े रहें, भूखे मर जरूर जाएंगे, लेकिन हम फूड नहीं बना सकते हैं। लेकिन प्लांट्स बना सकते हैं, बिकॉज प्लांट्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट्स नोन एज क्लोरोफिल। अब क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, देखिए ये करते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 जो हम लोग से मिलता है, और फिर क्या करते हैं, ये वाटर लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, और इसमें क्या आता है, इनको प्लस सनलाइट मिलता है। क्या मिलता है, सनलाइट। तब ये क्या बना देते हैं, फूड बनाते हैं। अब फूड जो है वो ग्लूकोज हम बताए थे, C6H12O6। ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है, क्या है आपका, ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लांट को चाहिए, प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना देगा, आपका फूड प्लस ऑक्सीजन। तो ये आपका एक इक्वेशन लिख के आता है जिससे पता चल जाता है कि फूड क्या कर रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, अपना फूड बना पा रहा है। अगर हम लोगों को कोई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दे तो हम फूड नहीं बना सकते। डेट्स वाई वी आर नॉट ऑटोट्रोफिक, ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें प्लांट क्या कर रहा है, अपना भोजन खुद बना रहा है। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो बिना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हुए अपना क्या करते हैं, फूड को बना लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑटोट्रॉफिक में बस इतना ही आपको याद रखना है। दूसरा जो था एक बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे प्लांट क्या कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है फूड बना रहा है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहा है, इसलिए प्लांट्स क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन बैक्टीरिया ऐसा कोई लाइट का ज़रूरत नहीं है बैक्टीरिया को, ठीक है। उसके पास कुछ स्पेशल केमिकल है, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। क्या कहते हैं बैक्टीरिया को, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब इसको मैं अगले वाले एक पार्ट में बनाता हूँ ताकि कोई ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। इस टॉपिक में हमने केवल न्यूट्रिशन पढ़ लिए, न्यूट्रिशन के बाद ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिए, बस इसमें इतना है। अब अगले वाले पार्ट में हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं।